बहुत अच्छा है सर। बहुत अच्छा, एक आप सेकंड कैसे थोड़ा हैं? सा। मैं भी बहुत अच्छा हूँ, एक सेकंड दे दीजिएगा मुझे, मैं आपके पास आता हूँ। ठीक है। देखो ऐसा है कि मेजोरिटी ऑफ द जो भी है, मतलब बीपीएससी का जो भी लेना देना था वो तो कंप्लीट हो ही गया। मतलब ये तो आप सबको पता ही है। मतलब अब तो बस आपका वो एक लास्ट पेपर बचा है जो मार्क्स जिसके जोड़ेंगे नहीं। मतलब बीपीएससी हो ही गया है। मतलब है ना। तो मुझे एक एक करके बताइए, मैं नाम लूंगा, एक एक करके बताइए कि आज आपका एग्जाम कैसा रहा, मैं सुनना चाहता हूँ। सच सच बताइएगा, ठीक है। धीरज, आपसे शुरू करते हैं। जी सर, आज अच्छा गया है। मतलब टाइम से खत्म भी हो गया है, और मतलब कि मतलब मेजोरिटी, मतलब एक क्वेश्चन को छोड़ के सब में मतलब बिल्कुल कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन वगैरह बॉडी सब अच्छे से दिखा गया है। मतलब पेज भी भर गया है। गुड गुड गुड, बहुत अच्छे। और बताइए तो और। आज अच्छा गया, मतलब बोल सकते हैं बहुत अच्छा गया। मतलब जैसे बाकी लोगों का, मतलब क्लासरूम में बहुत लोगों का छूट रहा था, जो मेरा हम्म छूटा नहीं है। हम्म। जी जी, आप खुश हो बहुत ना? मतलब। हेलो। आप खुश हो ना धीरज? जी 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 जी, बहुत खुश है। थैंक यू सर। कितना खुश हो? अगर 1 से 10 में अगर दिया जाए तो कितना मार्क्स दोगे अपने आप सर बहुत 10 आउट ऑफ 10, बहुत खुश है। को? ओके। मतलब इतना, मतलब 2-3 महीने पहले मतलब मतलब इसका आधा भी नहीं सोचे थे इतना। ये तो देखो, मैंने आपको पहले ही बोला था कि थोड़ा सा हाँ, ट्रस्ट बनाए रखो। ये आपको मैं जब जब आप एग्जाम दे के आओगे ना, लौटोगे ना, फिर देखना, मैं आपसे पूछूंगा, फिर आप बताना मुझे। हाँ, तो आज आपको फील हो रहा होगा, है ना, कि आपका जो यस डिसीजन सर, था ज्वाइन करने का वो गलत नहीं था, है ना। यस सर, यस सर। इवन मतलब एक जो प्रॉब्लम हुआ था, हम सब लोग को पता नहीं, बॉल पेन से एकाएक लिखना पड़ गया था। मतलब ये थोड़ा गड़बड़ हो गया था, वो, सच बात है। क्योंकि जैसे हम 30-35 पेन मेरा खत्म हुआ था, वो हौसर वाला। हम्म। तो वो जेल पर खत्म हो गया था, और एकाएक बॉल यूज करना पड़ा। लेकिन उतना दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि स्पीड तो था ही। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो पेन से उतना ज्यादा वो फर्स्ट हिंदी वाले पेपर में थोड़ा लगा, उसके बाद फिर हाथ अडॉप्ट हो गया। अच्छा, पॉइंट जनरेट हो रहे थे ना? यस सर, बहुत अच्छे से। बहुत अच्छा यार, बहुत अच्छा, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। यस सर। पिक्चर वगैरह, मैप वगैरह भी बन रहे थे। मतलब वाह। मतलब ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी में मैप छूट जा रहा था, डायग्राम छूट जा रहा था। ये सब हम्म। दिमाग में आ रहा था सर। पेपर कंप्लीट कर दिया आपने बहुत अच्छे से, है ना। यस सर, बहुत अच्छे से हुआ। बहुत अच्छे, कंग्रेचुलेशन बड़ी। जी 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 सर, थैंक यू सर। क्या बात है भाई, खुश हूँ यार धीरज आपके लिए। जी जी जी। ठीक है धीरज, और कुछ कहना चाहते हैं धीरज? नहीं नहीं सर, बहुत अरे आप अच्छा खुश लगा। होके जो मन करे आज भूल जाओ यार। मैं आज टीचर वीचर हूँ ही नहीं। ठीक है, जी मैं सर, बहुत मतलब अच्छा लगा। आपका एक बड़ा भाई, एक आपका दोस्त ही हूँ, ठीक है। मतलब अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत तो अच्छा बहुत। तीनों मतलब अच्छा गया। अब रिजल्ट भी ओवरऑल बहुत देख। अच्छा आएगा। यस सर। बिल्कुल। ठीक है धीरज, जी जी मैं सर। दूसरे पे जाता हूँ, हाँ। जी जी सर। विपुल, विपुल आपको सुनना चाहता हूँ मैं। एक सेकंड विपुल, हाँ विपुल बताइए। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग विपुल। जी सर, बताइए आज ना, का पेपर कैसा गया आपका बढ़िया। एग्जाम? हाँ सर, आज का पेपर तो बहुत बढ़िया रहा सर। हम्म। जो एक्सपेक्टेशन किए थे कि मतलब पॉलिटी में कैसे चल रहा है, कौन सा अप्रोच से सॉल्व करना है, और साइंस एंड टेक में किसको मतलब प्रायोरिटी में रखना है पहले, तो होपफुली सर बढ़िया बढ़िया रहा सब। और जो मतलब जो अच्छा जो मतलब जजमेंट वगैरह सब जो लास्ट का कमेटी उमिटी सब वो सब भी रिकमेंड मतलब कोट किए हैं सर, वाह। क्वेश्चन के अनुसार। और हम्म। ज्योग्राफी में मैप्स वगैरह भी यूज किए हैं। और उसके अलावा सर साइंस एंड टेक में जितना सारा आपने जो एग्जांपल को बताया था, जो आपका नोट्स में भी था, तो उसको भी सर कोट करने की कोशिश किए थे, तो ऑलमोस्ट सब में लिख ही दिए हैं सर। वाह, तो बहुत अच्छा ये, यार। विपुल हाँ आप सर। कहाँ से हो? सर मैं पूर्णिया से हूँ सर। पूर्णिया से हो? बहुत ये अच्छे। सर। कहाँ रहते हो आप? पटना में रहते हो, दिल्ली में रहते हो?
नहीं, मैं तो सर अभी फिलहाल तो बोकारो में रहता हूँ सर। अच्छा, हाँ हाँ, बोकारो में रहते हो। अच्छा अच्छा, आप ही थे ना यार वो, आपका जिसमें रेलवे में ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, जो दे नहीं रहा था हाँ वो जी, कुछ। हाँ जी सर। अरे हाँ यार, देखो ना मैं कितना भुलक्कड़ आदमी हूँ यार। नहीं सर, वो फिर बाद में मैनेज हो गया था सर। हो गया था ना। जी अब जी, थोड़ा सा जिस दिक्कत दिन उस समय रिजल्ट थोड़ा आएगा सा। ना, जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, उस दिन 4 किलो लड्डू लेके उसके मुंह में भरना जाके पहले। सर एक्चुअली क्या है कि सर अभी मतलब मेरे साथ और एक इंसिडेंट हो गया था सर, कि हम ट्रांसफर के लिए हम अपना रिक्वेस्ट डाले हुए थे बहुत पहले ही सर, पिछले साल ही। आपने तो बताया मेरा था। एग्जाम, हाँ एग्जामिनेशन पीरियड के दौरान ही मेरा ट्रांसफर वाला प्रोसेस भी कर दिया। तो फिर हम्म, अभी ऐसा है कि सर मतलब एक्चुअली वहां पर जहाँ फिलहाल थे, तो वहां से अभी हम रिलीजिंग ऑर्डर लेके फिर अभी हम जहाँ पर जाना था वहां रिपोर्ट करके फिर हम एग्जाम देने के लिए आए हैं सर। ओ भाई साहब, क्या बात तो है। थोड़ा सा भी थोड़ा हेक्टिक यार शेड्यूल भी हो गया था विपुल, उस एक टाइम। बात बताओ यार, एक वो जो अंदर से खुशी होती है ना कि हाँ यार मेंस दे के आया हूँ और अच्छा पेपर गया, वो खुशी है ना अंदर में यार, वो बताइए बस। हाँ सर, हाँ सर, वो कहेंगे। एक्चुअली सर थोड़ा सा मेरा GS1 में एक क्वेश्चन जो छूट गया सर, DI का 8 मार्क्स वाला। तो वो थोड़ा सा हमको पैनिक कर रहा था शनिवार के दिन। तो फिर उसके बाद फिर उसको फिर अपने आप को फिर हम कंट्रोल करके फिर शाम से मतलब GS2 पे लगे। उसके बाद फिर आपको मैसेज भी किए थे। तो फिर हम्म। लगा कि आपने भी कहा कि नहीं नहीं आप नेक्स्ट पे ध्यान दो। तो फिर सर उसके बाद इसीलिए फिर GS2 एक्चुअली क्या है क्लियर। ना, मैंने मैंने बच्चों को बता ही दिया था, मैं उस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता। मैं चाहता यहाँ से माइंड ही हट जाए, दूसरे पेपर की तैयारी करते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि पेपर 100% कभी सही नहीं जाते, कई बार छूट जाते हैं, या कई बार वो बस ऐसे घिसा जाता है या किसी तरह से लिखा जाता है। मतलब वो होते हैं, दे आर बाउंड टू अकर, वो इनएविटेबल है, वो होता ही होता है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आप बहुत अच्छा लिखते हो सारे के सारे। तो अगर एक क्वेश्चन छूटे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई, छूट। मैं बताता हूँ, सिविल सर्विस में दो दो तीन तीन क्वेश्चन छूट के बच्चों के रैंक आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको GS2 में वो मैनेज कर देगा, आपका ऐसे मैनेज कर देगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना। जी जी। नहीं सर, जी। एक्चुअली क्या हुआ था कि उस समय जब हमको 50 मिनट लग गया सर दोनों सॉल्व करते करते। तो उस हम्म। समय मेरा स्टेट ऑफ माइंड ऐसा था कि मैं पैनिक हो गया था। मतलब लिख भी रहा था, पसीना भी आ रहा था, ऐसा हो गया था। फिर अपने आप को 2 मिनट अपने आप को समय दिया। उसके बाद हम्म। सर फिर हम उधर स्विच किए। फिर उसके बाद फिर एक्चुअली में मतलब पेज जो मेरा भर गया ना सर। तो पेज का हम्म। लगता है क्राइसिस हमको लगता है बहुत सारे बच्चे को हुआ था। तो या पेज जब वहाँ पर जब रफ पेज में आ गया तो उस समय में और फिर मतलब टेंशनलाइज हो गया कि अब कहाँ लिखेंगे। मतलब क्वेश्चन हम्म। तो सब बन रहा था, कैलकुलेटिव था। और चूंकि हम्म। स्टेप बाय स्टेप सबको भी लिखना है, उसको मिस मतलब बाईपास भी नहीं कर सकते थे। उसी के कारण मतलब पेज भी मेरा लास्ट हो गया था। तो वो हम्म। फिर हमको और थोड़ा सिचुएशन को थोड़ा मेरे लिए पैनिक हो गया था। फिर वाह। बाद में सर अपने आप को कंट्रोल करके फिर उस बीच भी तो ऐसा लगा कि सर अब लिखने का मन ही नहीं था, कि छोड़ो अब पता नहीं। सब जैसा ट्रेंड बना के रखा है कि DI नहीं होगा तो ऑलमोस्ट आप रेस से बाहर हो। तो वो सब थॉट भी आने लगा था। लेकिन सर फिर अपने आप को 2 मिनट टाइम दिया। और उसके बाद फिर अदर उधर जब स्विच किए तो ऑलमोस्ट एवरेज ही लिखा गया है सर, वैसा खास तो नहीं किया आज की जैसे। लेकिन ठीक है सर, मतलब मोटा मोटी कहेंगे सर। ओवरऑल बहुत अच्छा गया, आपको सुन के मुझे अच्छा लगा। कि देखिए एक बात बताऊं आपको, सच्ची बताऊं, एक होता है ना कि देखो दो तरीके के होते हैं। एक तो हमने जो भी क्वेश्चंस आए मैंने उसको लिखा, मेरे से जितना हो पाया मैंने बहुत अच्छा लिखा, है ना। और स्टिल उसके जी बाद क्या होता है ना कि बहुत बच्चों के नंबर कम आ जाते हैं। तो आप कभी भी मैथ्स पेपर में ये कह ही नहीं सकते कि हमने बहुत अच्छा लिखे, हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और डिपेंड करता है ये कि आपका पिछला वाला बंदा कैसा लिखा है, उसके बेसिस में भी मार्क्स मिलते हैं, ये चीज ओ। है ना। तो अगर आपने अच्छे लिखे हैं तो और उनका। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है। हाँ सर, अब आ रही है हाँ। आवाज आ रही है राहुल, विपुल।
हाँ सर, अभी आ रही है। एक सेकंड विपुल, एक्चुअली मेरा ना आईपैड जो है वो अचानक से स्विच ऑफ हो गया, इसमें आवाज नहीं आ रहा है। एक सेकंड प्लीज रुकिएगा। ये भगवान, कुछ बोलिएगा जरा। हेलो। एक्चुअली आवाज नहीं आ रही। मैं एक बार डिस्कनेक्ट करता हूँ, फिर से आप लोग कनेक्ट कीजिएगा, ठीक है? ओके सर। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। ठीक है विपुल, तो मैं कह रहा था कि देखो, मार्क्स आने का ना बहुत सारे फैक्टर होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि अगर आपके एक दो क्वेश्चन छूट गए, आपके एवरेज लिख दिया आपने तो मार्क्स आपके कम हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं मार्क्स आने में, ठीक है? तो यस सर। आपका काम है कि आपने बेस्ट लिखा, आपने लिखा, और उसके बाद आराम से आप मौज मस्ती करो, घूमो फिरो। भाई आपने बहुत मेहनत की है, इसके पीछे अब नहीं सोचना है पेपर कैसा गया नहीं गया। पेपर बहुत अच्छा गया, आपने अपना बेस्ट दिया, और यही मैटर करता है कि नहीं? ये सर, मैं अपने परफॉर्मेंस से खुश हूँ सर। जो भी मैं चाह रहा था जैसा परफॉर्म करने में, अकॉर्डिंग टू माई मतलब सर, मेरा जो प्रिपरेशन था, तो सर उसके अकॉर्डिंगली हम अपना बेस्ट दिए हैं सर। ये तो बात है। बिल्कुल बिल्कुल। आगे हमें भी जो पता है है यार। तो देखो, इट इज नॉट एज इजी कि आप सारे के सारे अटेम्प्ट कर लो। बहुत बच्चे नहीं कर पाए, आपने तो किए हैं। आपने GS2 पूरा अटेम्प्ट करा, GS1 में एक तो भी 7-8 मार्क्स का छूटा है ना भाई। यस सर, यस। तो भाई आप माइलस्टोन तो अचीव किए हैं, ये बात मान लीजिए। लेंथी पेपर होता है भाई, 6-7 पेज का एक क्वेश्चन 38 मार्क्स का लिखना, फिर 7 मार्क्स 8 मार्क्स का लिखना, वो भी इतना मतलब ये इजी नहीं है। आप बहुत आगे हो, मानो इस बात को। अपने आप पे ना क्लैपिंग करो यार, शीशे में जाके देखो आपने क्या किया है। भाई अभी मैं किसी को बैठा दूं ना, उसको दे दूं ना 3 घंटे, नहीं लिख पाएगा वो, ठीक है? सर नहीं हो इसमें सर ब्लैक सेशन का बहुत हेल्प मिला था सर। जो आपने जो करवाया था वो प्रैक्टिस मतलब आज मतलब कल और मतलब GS1 और GS2 में तो पूरा फील हुआ सर। क्योंकि जब 10 मिनट में सर ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन लगभग लिख पा रहे थे सर, वो चीज फाइनली मतलब वर्कआउट हुआ सर वहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो वो चीज, वो एक मास्टरपीस है। वो मुझे लगता है कि अंत में अगर कुछ नहीं है तो वो बहुत काम देता है। वो एक ऐसा चीज है, यस सर, बिल्कुल। आपको भी नहीं मालूम कि कहाँ से पॉइंट्स आ रहे हैं, कहाँ से जनरेट हो रहे हैं, कैसे लिख पा रहा हूँ, बस वो लिखा जाता है। लिखा जा रहा था सर। आज वाला एग्जाम में तो सर मतलब हमको लगता है कि 3 घंटे में 5 मिनट माइंड मेरा डिस्ट्रैक्ट हुआ होगा। उसके अलावा ये मतलब टॉपिक से ही कनेक्टेड था कि हाँ ये पॉइंट लिखना है, ये डायग्राम बनाना है, हाँ इधर ये है, इस जजमेंट को कोट करना है, हाँ ये आर्टिकल्स को लिखना है। मतलब एक तरह से सब फ्लो में आ रहा था सर, बहुत बढ़िया लगा था। क्या बात। ये सब पता है कैसे हुई? ये सब होता है ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ने से। बहुत कम चीज पढ़ने से आपको बहुत कम चीज मिला पढ़ने के लिए, सटीक चीज मिला पढ़ने के लिए, तो आपको चीजें याद रही कि हमें ये डालनी है, हमें ये डालनी है, हमें ये डालनी है, हमें ये करनी है। अगर यस हम सर, बहुत बिल्कुल। सारे थोड़ा आप चीजें दे देते, बहुत सारे PDF दे देते, बहुत सारे नंबर ऑफ पेजेस देते, तो कुछ पता ही लगता कि लिखना क्या, वहां लिख के क्या आना है। ड्रिल सेशन में, बंक बिल्कुल सर। सेशन में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि एक्चुअली वहां करना क्या है, लिखना क्या है, उस हिसाब से ही पढ़ना है जी जी। ना? तो उन सब चीज का आपको ना वहां दिख रहा होगा। जब आप 3 घंटे वहां बैठ कर लिख रहे होगे ना, तो उसका फायदा आपको वहां पे दिख रहा होगा। ये बात डेफिनेट जी है। बिल्कुल सर। ये तो सर हम लोग को अंदर से फील तो हुआ ही सर, स्पेशली मुझे। तो थैंक यू सर। ये आपका टोटल वेलकम भाई। हार्ड आप वर्क है सर। आप मेरा नहीं, मैं तो छोड़ो, आप आपका बस रिजल्ट आए, मैं तो इसके लिए बहुत ज्यादा मतलब ईगरली वेटिंग हूँ, है ना? BPSC ऑलमोस्ट थोड़ा समय लेता है, बहुत समय लेता है, लेकिन कोई नहीं, वेट करेंगे आपका, है ना? जी सर, वो तो है सर। रिजल्ट हो या ना हो सर, लेकिन अपने परफॉर्मेंस पे सर जो जैसा मतलब बस सोचे थे वो कर पाना, एक ये भी सर एक बड़ी अचीवमेंट के तौर पर ही माना जा सकता एग्जैक्ट है। अचीवमेंट तो है ही। मैंने तो पहले ही कहा यस। था कि आपने जितना हार्ड वर्क किया है ना भाई, आपने जितना अपने ऑफिस में मेंटल टॉर्चर झेला है ना, वो जी जी। अपने आप में बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ा चीज है। तो उन सब चीज बिल्कुल का ही सर। ना, बस इस स्पेशली पे। एनओसी के दौरान तो सर मुझे बहुत मतलब 2-3 दिन तक हम पूरा ये मेंटली डिस्टर्ब थे सर। तो मैं फाइनली समझ सर कुछ ना कुछ उपाय निकल गया था। बिल्कुल बिल्कुल।
ठीक है, और कुछ कहना चाहते हैं विपुल? नहीं सर, आपके साथ सर ये जो जर्नी रहा सर बहुत बढ़िया रहा, मतलब स्पेशली मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहा सर, क्योंकि मतलब एक प्रॉपर गाइडलाइंस सुबह से लेके रात तक सर मिल जा रहा था, और उसके अलावा फिर हम अपना अदर वर्क भी कर पा रहे थे सर। इसके लिए सर थैंक यू सो मच। वेलकम विपुल, वेलकम वेलकम। मतलब आप रिग्रेट तो नहीं कर रहे ना यहाँ संरक्षण ज्वाइन नहीं करने नहीं से? सर, बिल्कुल भी नहीं। अब सर आगे जो हो इसके लिए सर हम मतलब कोई भी ये चीज नहीं कर सकता है, बट सर ये जर्नी आपके साथ मतलब मेरी लाइफ का सर बहुत बड़ा वक्त बीता सर। ये मतलब लगा कि नहीं एक प्रॉपर ये ढंग से सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन चल रहा है। और जो कि एग्जाम देने के बाद आए तो थोड़ा सा रियलाइज, मतलब GS1 में मतलब थोड़ा सा मेरी गलती की वजह से हो गया था। अदरवाइज सर आपका जितना सर पढ़ाया हुआ था वो टोटली पूछा, उसको डिलीवर नहीं कर पाए, उसका हमको रिग्रेट हो रहा था कि हम ऐसा क्यों नहीं कर पाए। लेकिन फिर बाद में सर उसको कम बैक करके अपने आप को फिर मेंटेन कर लिए थे सर। होगा बच्चा, आपका होगा, डोंट वरी बच्चा। आपने पूरा पेपर लिखा है, 7 मार्क्स छूटा वो मैटर ही नहीं करता है, मुझे पूरा विश्वास है आप होगे। सर ठीक है बच्चा। वो सर भाई बहुत अच्छा लग रहा है आपके लिए, मतलब सुन करके कितना खुश हो आप लोग। ठीक है ये सर विपुल, बिल्कुल। थैंक्स विपुल ओके फॉर सर, ट्रस्टिंग इन अस। थैंक यू सर। अब मैं सुनना चाहूंगा सुशांत आप बोलिए, क्योंकि आप पिछले भी 2 क्लासेस में थे नहीं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सुशांत। सर आज का पेपर तो मतलब ये कंप्लीट पूरा कर लिया टाइम पे, हम्म क्योंकि आज ये मतलब आज का पेपर हमको लगा कि ये लेवल क्वेश्चन का काफी बढ़िया था। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली। हाँ वो बीपीएससी शायद बदला लिया प्रीलिम्स का, थोड़ा टफ किया है हर पेपर में। तो लिखने में काफी मजा आ रहा था, क्योंकि वहाँ पे राइटिंग स्किल का टेस्ट हो रहा था कि पॉइंट एग्जैक्टली जनरेट करना, क्योंकि हमको नहीं लगता है सारे बच्चों में से किसी को भी सब क्वेश्चन आता होगा। एग्जैक्टली। हाँ तो वो काफी बढ़िया था, क्योंकि हाँ और वो सर ये जो साइंस एंड टेक में एक क्वेश्चन बढ़ाया है शॉर्ट में 6 क्वेश्चन कर दिया था। हाँ तो वो आखिरी टाइम में हम देखे भी नहीं थे कि 6 क्वेश्चन है, जब साइंस एंड टेक अटेम्प्ट करने लगे फिर अरे सर ये तो एक और है। हाँ, तो वो आखिरी 25 मिनट में 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और हो गया। गुड 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 गुड। हाँ वो सर आपका ब्लेस सेशन बहुत हेल्प किया सर, क्योंकि आखिरी में पेज भर देना और सारा पॉइंट सही से लिखना, वो ब्लेस सेशन का ही देन था सर। जादू है ना वो। हाँ वो ये GS1 में भी बहुत हेल्प किया सर, क्योंकि DI करते करते 1 घंटा 5 मिनट हो गया था मेरा, और वो जब आखिरी क्वेश्चन पहुंचे तो देखे पेज खत्म हो गया, एक क्वेश्चन बचा हुआ है मेरा। बोले अब क्या करे, वो तब तो पैनिक हो गया एकदम से। हम रफ पेज पे नहीं लिखा, क्योंकि हमको पता था कि शायद चेक नहीं होता है। तो एक क्वेश्चन छूट गया तो पैनिक हो गया कि एक क्वेश्चन छूट गया मेरा। तो फिर 1 घंटा 5 मिनट भी हो गया था, तो फिर रुके, थोड़ा सा पानी पिए, फिर GS अटेम्प्ट किया, क्योंकि GS मेरा स्ट्रॉन्ग जोन है। तो ये 55 मिनट में हम लॉन्ग क्वेश्चन चारों कर लिए थे। इतना वाह। मतलब स्पीड पता नहीं क्या हो गया था। 55 मिनट तो बहुत, मतलब आप लगभग और भाई। वो काफी बढ़िया भी आंसर लिखे थे, क्योंकि सब में 6.5-7 पेज टच कर दिए थे, चारों क्वेश्चन काफी बढ़िया लिखे थे। गुड। जब कंप्लीट हुआ देखे कि अभी 1 घंटा और है, तो शॉर्ट क्वेश्चन भी काफी अच्छा लिखे, आधा घंटा हर एक सेक्शन को देखे। तो बहुत GS1 में बस DI ही खराब हुआ, बाकी ठीक था, बढ़िया था डीआई में GS1। बस डीआई में सिर्फ 7-8 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहा है ना। हाँ वो भी पेज खत्म हो गया, नहीं तो वो भी बना देते। कोई बात नहीं, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। और वो उसमें भी ओवरऑल कुछ ये एक ब्लंडर हुआ था DI में, वो शायद मिस कैलकुलेशन हो गया, तो वो कोई बात नहीं, होता है। ऐसे का बताइए ना आप। ऐसे सर, ऐसे का क्या पता है सर। वो बताइए। 3 ऐसे मेरा बेस्ट ऐसे है, मतलब जितना 3.5 महीना में हम लिखे, वो 3 ऐसे मेरा बेस्ट ऐसे था, और हम इतना खुश थे ऐसे लिखने के बाद। क्या बात है। वो पहले ऐसे 12 पेज लिखे, दूसरा ऐसे 11 पेज लिखे, तीसरा ऐसे 10 पेज लिखे, फिर भी 20 मिनट बाकी रह गया। हे भगवान। हम अपना ही ऐसे पढ़े जा रहे हैं, बर्बाद है, कितना अच्छा बढ़िया लिख दिए। तो काफी बढ़िया फीलिंग था सर। बहुत अच्छा बच्चा, बहुत अच्छा। चलो आप बताओ, मुझे संरक्षण की जर्नी बताइए आप मुझे। सर जितना थैंक यू करे उतना कम ही है, क्योंकि
हमको कुछ पता नहीं था बीपीएससी के बारे में, हम ऐसे ही प्रीलिम्स दिए थे, हो गया। फिर हमको पता नहीं था मेंस का तैयारी कैसे करें। फिर आपको ज्वाइन किए, उसके बाद सारा स्ट्रक्चर्ड वाइज सिलेबस कंप्लीट हुआ। फिर आप आंसर राइटिंग करवाते थे, डिस्कशन सब कुछ स्ट्रक्चर वाइज हुआ, काफी बढ़िया था। क्या बात है, हाँ, बहुत अच्छा। तो आपको कि कोई बात का कोई मलाल नहीं, कोई रिग्रेट नहीं है ना, आप खुश हो? नहीं, हाँ मतलब ये सेटिस्फाइड अगर है अपने आंसर कुछ ये कंप्लेन है सारे। हमारे साइड से तो प्लीज आप नहीं ना, बताइए। आपके साइड से कोई कंप्लेन नहीं है सर, आपके साइड से कोई कंप्लेन नहीं। ओके, हमको बस ये कि डीआई में कुछ दिक्कत हो गया बस, बाकी ठीक है। खैर कोई बात नहीं है ना, सर जितना आप जितना बोले थे उससे उससे ज्यादा आप डिलीवर किए हैं सर, थैंक यू। एग्जैक्टली यही मैं अभी बोलने वाला था, क्योंकि इतना सारा चीज हमने प्रॉमिस किया नहीं था जब मैंने वो वीडियो लाया था आपके लिए, जो फर्स्ट वीडियो लाया था मेंस के लिए, तो इतना सारा हाँ चीज तो नहीं किया था, क्योंकि आप लोग इतना डेडिकेटेड थे। तो धीरे 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 मेरा भी मन लगने लगा, मेरे मन में चलने लगा कि और क्या दूं और क्या दूं और क्या दूं, कैसे कर सकता हूँ कैसे कर सकता हूँ। तो वो चीजें चीजें धीरे 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 धीरे, अब हिंदी मीडियम का मैंने कभी कुछ सोचा भी नहीं था। अब देखो हर चीज हिंदी मीडियम में भी मैंने दिया है, मतलब ऑलमोस्ट 80-90% हिंदी मीडियम वालों को सब चीज कन्वर्ट करके मिला है कि नहीं? चलो जी, बहुत अच्छा यार सुशांत, मतलब मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। आपने पिछले 3-3.5 महीने में बहुत मेहनत की है, दबा के मेहनत की है भाई, और उसका यस रिजल्ट सर। आज आपको दिखा होगा, है ना? हाँ मतलब वो आज का पेपर जैसे टाइम पे कंप्लीट हुआ है, वो काफी बढ़िया लगा देख के। और सब एग्जैक्ट, में कंटेंट अच्छा ही लिखे हैं लगभग। वेरी गुड। वो लिखाएगा वो, आपने भाई 12-12-11 ब्लेज सेशन लिए हैं, फिर 2 ड्रिल सेशन लिए हैं, मामूली बात थोड़ी ना भाई, यस सर। मामूली नहीं है वो चीजें, क्या ही बताऊं आपको, छोड़ो। चलो, आई विश यू, मतलब भाई मुझे आपका रिजल्ट का बहुत इंतजार रहेगा। सर एक बात और डिस्कस अगर कर सकते। बताइए ना। सर अभी थोड़ी देर पहले मैं ये सीडीएस का रिजल्ट आया सर, रिटर्न हो गया उसमें। अरे वाह, बहुत अच्छे। अब तो एसएसबी होगा ना उसमें? हाँ एसएसबी होगा सर। बहुत अच्छे यार, कंग्रेचुलेशन मतलब सुशांत। उतना प्रिपेयर किए भी नहीं थे सर, एक दिन पहले रिवाइज करके गए थे, रिटर्न देखो हो गया। मैं ना सुशांत आपको एक बात बताता हूँ, क्या होता है ना कि एक लेवल के बाद ना आपका प्रिपरेशन हो जाता है, राइट? हम्म। अगर एक बार आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपका सीएपीएफ की तैयारी हो जाती है, आपकी सीडीएस की तैयारी हो जाती है, बाकी चीज की तैयारी, वो थ्रेशोल्ड हो जाता है। जैसे मेरा फ्रेंड सब है, अभी वो सीएपीएफ में एसएसबी में लगा है, तो कभी भी प्रिपरेशन नहीं किया इसके लिए, मतलब पर्सनली कभी प्रिपरेशन नहीं की, अभी उनका जॉब है। तो मुझे लगता है कि लेवल के बाद यूपीएससी वाले बंदों का थ्रेशोल्ड हो जाता है, वो निकाल लेता है, वो चीजें नुआंसेस सीख लेता है। तो जी सर। आपको, आप वहां पे पहुंच चुके हो, आप क्लाइमैक्स पे हो, चीजें इन सारे एग्जाम्स का, है ना? तो भगवान भी आपके ऊपर दया बना के रखे हैं, ये बात मानो आप। और आपकी मेहनत तो है ही यार, मतलब गजब, मतलब अब तो घर में आपकी खुशी ही खुशी होगी, वैसे एग्जाम देकर खुश थे और रिजल्ट आया तो फिर और खुश। डबल खुशी हो गया ना। यस सर। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छा। और कुछ कहना सुशांत? सर थैंक यू सर फॉर दिस जर्नी, थैंक्स बहुत अ बढ़िया लॉट, था सर। आपको भी मीन्स अ लॉट, बहुत अच्छा लगा। आप, मतलब आपने इतना ज्यादा ट्रस्ट दिखाया हम पे। और सबको बता दूं, आपके बारे में सब पूछ रहे थे कि सुशांत क्यों नहीं आ रहे हैं, तो सुशांत अपने पढ़ने में मग्न था, इनको बीच में कोई डिस्कशन नहीं करना था, ठीक है? ऐसे सब बच्चों को, बहुत तेज बच्चे होते हैं लोग, ठीक है? बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए होती है। चलो नहीं जी। सर, वो प्रेशर नहीं लेना था कि ये खराब हो गया वो अच्छा हो गया, बस एग्जाम खत्म होने का वेट कर रहे थे। कभी कभी क्या होता है, जैसे आप मेंटली स्ट्रांग हो, कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे थोड़े इमोशनल होते हैं, तो उनको समझाना पड़ता है, राइट? कि हाँ कोई नहीं सर। बच्चा, आगे लगो आगे लगो आगे लगो, वरना उनको अगर पकड़ूंगा नहीं ना, तो वो फिर उनका अगला पेपर खराब हो जाता है। ये चीजें हैं, है ना? यस। चलो, और कुछ? नहीं सर, थैंक यू। ठीक है भाई जी, बहुत अच्छा यार, थैंक यू सो मच आपका भी। थैंक यू चलिए, सर। अब मैं आता हूँ, किनके पास आऊँ? निकिता, आप बताइए। हेलो सर। हेलो निकिता, कैसे हैं आप? अच्छे हैं सर। आप बताइए, एग्जाम कैसा गया आपका भाई? बहुत अच्छा गया सर, आज जैसा बिल्कुल प्लान करके गए थे, जो स्ट्रेटेजी प्लान की थी कि पहले सारे लॉन्ग आंसर्स डील कर लेने हैं, उसके बाद
बचे हुए टाइम में 60 आंसर्स डील करने हैं, और मेन एम था कि पेपर कंप्लीट करना है, क्योंकि अभी तक जितने भी टेस्ट दिए थे, जितने भी एफएलटीज अटेम्प्ट किए थे, कभी मेरा एक पेपर कंप्लीट नहीं हुआ था, और आज 15 मिनट पहले मेरा पेपर कंप्लीट हो गया ना, मतलब इट्स ये सो तो खुशी। और बिल्कुल, ये तो मैंने आपको कहा ही था कि रियल एग्जाम में ना हाँ आपके पेपर डेफिनेटली पहले ही कंप्लीट होंगे, एज आई सेड अर्लियर, है ना। हाँ। और और ऊपर बताइए। से मतलब सबके आंसर मतलब जैसा लिखना चाहते थे वैसा लिख पाए थे, मतलब एज पर जीएस1 में जैसा हुआ था कि मतलब थोड़ा सा मतलब डीआई उतना अच्छा नहीं हुआ ना, तो थोड़ा सा बीच में पैनिकनेस हो गया, जिसकी वजह से कुछ शॉर्ट आंसर्स मतलब उतने अच्छे से नहीं कर पाए थे जितना मतलब करना चाहिए था। बट आज का आंसर लिख के मजा आ गया एकदम। क्या बात है भाई, गजब। तो मतलब आप अब लोगों ने पेपर वो मोदी जी के लैंग्वेज में बोलते ना, एकदम धागे खोल दिया आप लोगों ने भाई। आज 15 मिनट पहले कंप्लीट हो गया, मतलब पूरी क्लास लिख रही है और आपका कंप्लीट हो गया है, वो खुशी एक्सट्रीम है। कमाल कमाल हो आप लोग, मतलब मैं बता रहा हूँ, देखना आप, मेरे बहुत सारे बच्चों का, मतलब मुझे लगता है मेरे सारे 9 के 9 बच्चों का मेंस यहाँ पे वो इंटरव्यू देने जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। सबका हो जाए बस, और क्या। सबने बिल्कुल बहुत होगा। मेहनत की है, अच्छे से बिल्कुल कंपटीशन मेंटेन रखा है ग्रुप में। बिल्कुल 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 भाई, बहुत अच्छा। और ऑल्दो जिस दिन ग्रुप। जब आंसर लिख रहे थे ना, तो मतलब जैसे किसी किसी की कॉपीज देखते थे बीच में ना, तो कुछ कुछ चीज रहती थी कि हाँ ये वाला मैप ऐड किया जा सकता है, तो वैसे कुछ कुछ चीज याद आया, वो भी ऐड किया काफी। ए भगवान, ठीक है, ओके। बाप रे, तुम्हें बहुत टाइम और था आपके जितने पास। क्वेश्चन में मैप वगैरह बन सकते थे सब अच्छे से ड्रॉ किया, इंडिया का तो इंडिया का, बिहार का तो बिहार का, क्या बात है जितनी भाई। वैल्यू ऐड कर सकते थे कर दिया। आपको याद है जो पहला आपका मैंने प्ले सेशन लिया था, हम्म। वो भी आपको बहुत हेल्प किया होगा, मैप वाला पार्ट सब। बिल्कुल मैप वाला बहुत ज्यादा। बहुत अच्छे यार, मतलब कमाल, मतलब मैं। और एमएसएमई का एक क्वेश्चन था, तो उसमें आपने जो वैल्यू एडिशन वाला डेटा बताया था वो भी यूज किया, क्या बात है, बहुत अच्छे। मतलब अलग अलग चीजों से सब कलेक्ट करके सारा डेटा लिखा। जनरली मेरे को डेटा याद नहीं होता है, बट हम्म। जितने भी क्वेश्चन में डेटा लिख सकते थे आज लिख के आए। ये देखो, यही फायदा होता है निकिता ना, ऑर्गेनाइज हम्म। तरीके से और कम चीजें पढ़ने से ये होती है कि बिल्कुल आप उन बिल्कुल। सब चीजों को यूज कर सकते हो। अब आप 50 कोट याद कर लोगे ना, तो एक भी कोट आप यूज नहीं कर पाओगे। हम्म। लेकिन अगर आप 10 कोट याद करोगे ना, तो आप यूज कर लोगे उसमें से। ये चीजें बिल्कुल। होती हैं। तो कमिटी है या बाकी चीजें, अगर मैं आपको बोल दूं भाई 10 कमिटी याद कर लो एक ही चीज पे, तो भाई कोई यूज नहीं हो पाता, क्योंकि एग्जाम में पता ही नहीं होता, आ ही नहीं पाता वो चीजें, बिल्कुल। है ना। जब हम संकट में होते हैं तो हमें हमेशा मेरे मुंह से क्या निकलता है भाई, मम्मी या पापा, ये निकलता है ना। हम्म। क्योंकि मेरे जीवन में इनसे बड़ा कोई चीज है ही नहीं, इनके अलावा कोई है ही नहीं। इन द बिल्कुल सेम सही। वे, जब हम 10 रिलेशन बना ले, तो हमें पता ही नहीं लगता कि संकट की घड़ी में किसको बुलाएं, इनको बुलाएं, उनको बुलाएं, किसी को पता ही नहीं चलता। तो ये चीजें होती है। तो ऑलवेज कभी भी आप, फ्यूचर में भी बता रहा हूँ, कभी भी आप कोई भी चीज की तैयारी करो ना, तो चीजें हमेशा कम रखना और ऑर्गेनाइज रखना, तो चीजें बहुत आसान हो जाती है, बहुत ज्यादा आसान हो जाती है, कोई भारी बिल्कुल चीज नहीं बिल्कुल होती है। सही बोल रहे हैं सर। मतलब प्री निकल गया था उस टाइम तक, बिल्कुल मेंस का प्रिपरेशन नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। स्टार्ट आप किया था सोचो आपने ना कि जब 2 तीन साढ़े जैन तीन से। महीना में आपने तीन मतलब साढ़े क्या तीन ही महीने में प्रिपरेशन जितनी की है। पढ़ाई की है और जितनी मतलब अच्छे से प्रिपेयर किया है, उतना मुझे नहीं लगता कि पिछले 1 साल में भी किया होगा। क्या बात है भाई, बताओ यार, मतलब आप लोगों ने बहुत, बहुत देखो सही। यार, गाइड करने का तो कोई भी कर देगा ना यार, मैं हूँ, मैं भी कर दूंगा, कोई है कोई भी कर देगा, लेकिन असली मेहनत तो बच्चे ही करते हैं यार। आपने उस चीज को पहले माना, दिल में बैठाया कि नहीं मुझे करना है, ब्लाइंडली फॉलो किया, तो उसका ही रिजल्ट है बच्चा, उसका ही रिजल्ट है ये। आपने भी सर अच्छी डेडिकेशन मेंटेन की थी, जो बहुत इंस्पायरिंग थी। बहुत सारी मतलब गलतियां भी हर हुई चीज हमसे। रात के 1 बजे 2 बजे से प्रोवाइड करना, तो कभी ऐसा लगता भी था ना कि आंसर बाद में लिखेंगे, तो नहीं लगता था, नहीं सर अभी जाके के प्रोवाइड कर रहे हैं तो आंसर भी हमको अभी ही लिखना है। क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। नहीं, मुझे लगता है कि हमने मेहनत की भाई, मैं अपनी बड़ाई नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे पता है बिल्कुल किए सर, बिल्कुल किए। मैंने बहुत मेहनत की है आप लोगों के पीछे। ठीक है, मैं डिजर्व करता हूँ आपका रिजल्ट, है ना। अब मैं डिजर्व बिल्कुल करो, सर बिल्कुल। मैं कमांड करता हूँ भाई, है कि नहीं। बिल्कुल। और कुछ कहना है आपको। नहीं सर, इवन सबसे अच्छा पेपर गया ऐसे का, आज का भी पेपर बहुत अच्छा था। मतलब हम्म। ऐसे वाला तो लिख के मतलब अलग ही सुकून मिला, बहुत अच्छा ऐसे था, मतलब जो भी टीचर चेक करेगा खुश हो जाएगा एकदम लिटरली। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये तो है ही। चलो भाई, मैं तो भाई आप सबके लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत अच्छा। देखो अच्छा लगता है ना यार कि
जिसको आप पढ़ा रहे हो वो खुश हैं आपसे, और क्या ही चाहिए जीवन में। बिल्कुल सर, मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत सक्सेसफुल हो, उससे अच्छा कुछ एग्जैक्टली। नहीं हो सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे। चलो, अब मैं राहुल को थोड़ा सुनता। और कुछ कहना है आपको निकिता? नहीं तो थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू जी, वेलकम। अब मैं थोड़ा राहुल जी को सुन लेता हूँ। राहुल जी प्लीज। प्रणाम सर, मेरा एग्जाम नहीं था सर। अच्छा, आपका एग्जाम नहीं था, ओके ओके राहुल, कोई बात नहीं। आपको कुछ कहना राहुल? नहीं सर, अच्छा लगा, तो क्वेश्चन देख के लगा कि इस बार जो प्रिपरेशन किए हैं बहुत काम आएगा सर आगे। चलिए हेलो, राहुल। क्वेश्चन देख के लगा था सर कि जो भी पिछले कुछ दिनों में तैयारी किए थे सर वो आगे काम आएगा बहुत अच्छे से। हम्म, चलिए बिल्कुल, वो तो काम आएंगे। आपका ना बैकग्राउंड साउंड बहुत ज्यादा आ रहा है, मुझे म्यूट करना पड़ेगा आपको। एक्चुअली राहुल, आपका बैकग्राउंड साउंड इतना ज्यादा था कि मतलब कुछ सुनाई नहीं दे पा रहा था। सो हाँ, बिल्कुल ये बात सच है कि आपने जो प्रिपरेशन अभी की है वो 71 में आपका बहुत हेल्प करेगा। जितना मेहनत आपने यहाँ की है उनका 50% बस आप वहां कर लेना, बस यू आर रेडी टू गो, यू आर रेडी टू गो। और देखना आपका पेपर कितना अच्छा जाता है, मैं भी बता रहा हूँ आपको। ठीक है राहुल, चलो अब मैं चिति को सुन लेता हूँ। हाँ चिति, आप बताइए सर बहुत अच्छा लगा सुन के पेपर क्या देख क्या के। तो क्या क्या लर्निंग मिली आपको आज? आज सर सबसे एक एक लर्निंग मिली है कि जी। सबका पेपर GS2 सबसे अच्छा गया है और GS1 से सबका DI खराब नहीं, मतलब सबका एक क्वेश्चन जो छूटा है सर, तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि अगर सब लोग में ये कॉमन है तो ओवरऑल जितने बच्चे एग्जाम दे रहे होंगे सब में ये चीज कॉमन होगा, एग्जैक्टली, बहुत लोगों के तो छूटे ज्यादा हैं। होगा। तो वो तो मतलब कॉमन चीज हो गया सबके लिए। उसके एग्जैक्टली। बाद क्वेश्चन पेपर देख के लगा सर एक्चुअली हम तो थोड़े स्लो पढ़ रहे हैं, तो हम्म। मेरे को सर पता नहीं कि पॉलिटी पढ़ने में बहुत डर लगता है। एक लगता है जैसे कि मेरे से होगा कि नहीं, एक पता नहीं क्यों पॉलिटी को हम अपना वीकनेस समझते हैं, लेकिन इसलिए सर इसको हम ज्यादा टाइम दे रहे हैं। तो वो जो दो पॉलिटी 1 और पॉलिटी 2 वाला जो करंट अफेयर आपका था सर वो पढ़ रहे हैं। तो दूसरा वाला जो है वो थोड़ा लेंदी है, क्योंकि उसमें सर आपने स्टैटिक की भी टॉपिक्स कवर किए हैं अपार्ट फ्रॉम करंट अफेयर, जो भी फेडरलिज्म वगैरह है। तो सर वो पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। और पढ़ रहे हैं और एग्जाम हो रहा है इधर, तो बिल्कुल सेम। मतलब आज के पेपर में तो और भी कुछ भी ऐसा अलग सा नहीं था जो नहीं पढ़े। एग्जैक्टली। ज्योग्राफी में सर हमको दिखा कुछ कुछ, जैसे कि रेनफॉल वाला जो क्वेश्चन था उसका नोट में क्लियर अच्छे से नहीं हुआ है, क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून हो गया, फिर अपना जो विंटर मानसून हो गया, उसका मेरे को शायद नोट्स एक बार स्ट्रक्चर करना पड़ेगा फिर से। पता नहीं क्यों हम भूल जाते हैं सर पढ़ने के बाद। तो एक डर भी लग रहा है सबका सुन के कि ये सबका एकदम 15-15 मिनट पहले हो गया खत्म, और पता नहीं हम कभी एग्जाम देंगे तो ऐसे हो पाएगा कि नहीं। बहुत मजा ऐसा आ है, रहा है सुन के। ऐसा है चिति, मैं आपको सर बताता हूँ। सबसे पहली हाँ बात कि जो स्लो लर्नर होता है वो बेस्ट लर्नर होता है। दूसरी बात, ये जितने बच्चे यहाँ पे है ना, सब आप ही के लेवल के हैं, सब ऐसे ही आते थे और ऐसे लिख के आ जाते थे। कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा है बहुत कम है। सब एक ही पेडेस्टल पे हैं आप लोग, बहुत मेहनत सब लोग कर रहे हैं, और एक लेवल के बाद सब लोग वहां पे अचीव कर ही जाता है। आपने आप अब मैं बताऊं, इन सबसे ज्यादा आप आगे हो, क्यों पता है? क्योंकि आप 70 के लिए प्रिपरेशन कर ही नहीं रहे हो, आप 71 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका डबल तैयारी हो गई। तो आपको इस बात की सर खुशी होनी चाहिए। सर इसलिए मतलब देख के इंस्पिरेशन मिल रहा है कि ये लोग अगर 3 महीने में इतना अच्छा कर सकते हैं। फर्स्ट डे कोई कोई सोच नहीं सकता था कि एग्जाम कोई दे पाएगा ठीक से। आज के डेट में आपका कहा हुआ फर्स्ट डे का सेशन का पहला बात एकदम सच हुआ सर, कि आप लोग जब एग्जाम हॉल में बैठिएगा उस टाइम आप लोग का पेपर भी कंप्लीट होगा और सबका सब कुछ अच्छे से कवर होगा, मतलब सब कुछ। तो बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि हम लोग इतने खुश हैं और इतना अच्छे से पेपर गया। तो मेरे लिए तो सब लोग इंस्पिरेशन है। और ये लोग का बात सुन के खुद में भी लग रहा है सर बहुत अच्छा कि बिल्कुल हो सकता है अगर मेहनत किया जाए तो। मतलब ये लोग की तरह बहुत अच्छा लग रहा है हमको देख के। हम तो चाहते हैं सबका हो जाए अच्छे से, और सबका कॉपी देखें हम फिर उसके बाद, और उससे जो जो अच्छा अच्छा चीज लगे हम सब कुछ ऐड करें अपने टाइम पे। बस सर बिल्कुल बहुत मजा आया बिल्कुल। सुन के। चलिए, बहुत लर्निंग मिली आपको, है ना? और मैं बहुत खुश हूँ। आप लोग का पेपर
बहुत अच्छा किया है। बिलीव मी, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका आधा भी पेपर नहीं हुआ होगा, या जिनके 4 क्वेश्चन छूटे होंगे, 5 क्वेश्चन छूटे होंगे, जिनका बहुत एवरेज वो लिखे होंगे। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे यार। पता है आपको, रट्टू रट्टू जैसे बच्चों का ना निकल जाता है प्रीलिम्स, ठीक है। अब मेंस उनको ज्यादा लिखना आता नहीं है, कभी उन्होंने जिंदगी में लिखा नहीं, प्रिपरेशन उन्होंने करा नहीं। 3 साढ़े 3 महीने में वो कैसे करते हैं भगवान जाने। तो आप लोग बहुत आगे हो, मान लो मेरी बात, कभी मानते नहीं हो मेरी बात आप लोग। आप लोग बहुत ज्यादा ही आगे हो, देखना आपका रिजल्ट आएगा। मान लो आज कितने तारीख है, 28 अप्रैल है ना। मार्क माय वर्ड, आज का दिन याद रखना आप, कि जिस तरह से आपका पेपर गया ना, अगर भगवान का साथ रहा, जो रहेगा ही, क्योंकि आप बहुत अच्छे बच्चे हो, आपने कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करा, आप भगवान में विश्वास करते हो, उनकी आराधना करते हो और बहुत मेहनत की है, तो उनकी आशा, उनकी जो आशीष है वो आप पे बनी रहेगी। और आपका डेफिनेटली आपका जो इंटरव्यू कॉल आएगा, मैं पूरा विश्वास के साथ आपको कहना चाहता हूँ। राइट एवरीवन। तो आप लोग, मेरा संरक्षण का प्रोग्राम अभी तो 1-2 दिन और है, क्योंकि ऑप्शनल अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, लेकिन फॉर्मली इनफॉर्मली जो भी कहो आप, यहीं पे एंड होता है। लेकिन बच्चा, मैं आपके साथ हमेशा हूँ। मेरा आपको जो पर्सनल टेलीग्राम लिंक है सूरज झा 20, वो हमेशा आपके साथ है। आपका ये डैशबोर्ड हमेशा जीवन भर के लिए ओपन है, कभी भी आप आओ, चैट करो, जो करना है वो करो, है ना। और आगे की तैयारी अब हम प्रीलिम्स का करवाएंगे, ठीक है। तो संरक्षण की जर्नी बहुत अच्छी रही हमारे लिए, और आपके लिए भी रही। 3 साढ़े 3 महीना में बहुत अच्छा, मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। मेरे लिए ये फॉर्मल तरीके से पहली बार मेंटोरशिप था, ठीक है। मैंने बहुत कुछ सीखा, लिटरली मुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंसेस मिले इन टर्म्स ऑफ कि कैसे चीजें को डील करनी चाहिए, और चीजें कैसे बेहतर हो सकती हैं। ये पहली बार था, अगली बार आएंगे तो और बेहतर करके आएंगे और बेटर ही होंगे। ऑल्दो मैं वन मैन हूँ, अगर ऐसा कुछ रहा तो चीजें और ज्यादा बढ़ेंगे भी, है ना। और आप लोगों का सपोर्ट रहा तो भाई, और आपको मतलब हमेशा स्टूडेंट ओरिएंटेड ही चीजें रहेंगी। आपको कभी भी फॉल्स, जैसा मैंने बोला था ना, रियल मेंटोरशिप जो मेरा थंबनेल था, मुझे लगता है कि मैंने आपको प्रोवाइड करे हैं। मैंने आपको कभी भी ऐसा कुछ नहीं करा जो कि जिनको करना बहुत मुश्किल है, जो कि फिजिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, उनको एग्जाम के दिन नहीं उतार सकते। ऐसा मैंने कभी भी आपको कुछ नहीं दिया होगा। हो सकता है कुछ चीजें, देखो ह्यूमन हूँ यार, जो कुछ चीजें हमने कुछ प्रॉमिस करी होंगी वो समय पे डिलीवर नहीं होंगी, ये गलती हो सकती है। उनके लिए मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूँ। और लेकिन मैं पूरी श्रद्धा से, मेरा दिल जानता है कि मैं आपके लिए कितना डेडिकेटेड हूँ। मैं सच में चाहता हूँ कि आपका कितना ज्यादा हेल्प कर सकूं। और पिछले 3 साढ़े 3 महीने मेरे मन में यही रहता था कि मैं और क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, कितना और बेहतर कर सकता हूँ। 5-6 बच्चे ही सही, मतलब देखोगे 27-28 बच्चों ने ज्वाइन करी थी, लेकिन बिकॉज ऑफ दीज 5 स्टूडेंट्स, उनके वजह से ही हमने इतना आपके पीछे मेहनत करी, है ना। तो मेरा मोटिवेशन आप हो, आपका मोटिवेशन आपका एग्जाम होगा, है ना। तो आप मेरे लिए सब चीज हो यार, और ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहना। आप सबके लिए संधान 2.0 फ्री है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है। 1-2 दिन में सब चीज रोल आउट कर दूंगा। अभी मैं वो पूरा प्रोग्राम, जो एक्सेल सीट है वो तैयार कर रहा हूँ, है ना। बहुत अच्छे से डिजाइन कर रहा हूँ। और बिलीव मी, जो संधान पहली बार संधान मैंने लाया था वो बस जस्ट स्टार्टिंग था। इस बार मैंने बहुत सारी चीज ऐड कर रहा हूँ इसमें, अब बहुत ही इन डेप्थ होगा, और हमारे पास समय भी बहुत ज्यादा है। तो आपके जो नियर एंड डियर हैं, जो भी हमको लगता है कि अगर सुहल आईएएस आपका किसी भी तरीके से हेल्प किया है, तो प्लीज उनको ये बात बताइएगा, है ना। और प्रीलिम्स के लिए मैं आपके साथ हूँ, है ना। आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी लिंक में जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी लिंक को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। आपको मैं खुद ऐड कर दूंगा, आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है ना बच्चा। और क्या कहूँ, मतलब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ यार, मतलब। और 1-2 बार मैं आपको और सुनना चाहता हूँ, मुझे नहीं मालूम इसके बाद मैं इस तरह से कब आपसे मिलूंगा या नहीं मिल पाऊंगा, या फिर आप मिल पाओगे कि नहीं, लेकिन मैं 1-2 बार लास्ट सबसे एक एक बार सुनना चाहता हूँ। मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ निकिता से। निकिता, आप बताइए। हाँ सर, मुझे बस इतना बोलना है ना कि मतलब 3 मंथ में इतनी अच्छी प्रिपरेशन हो गई है कि अब मेरे को
मतलब अच्छा खासा मोटिवेशन हो गया है कि इसके बाद रुकना नहीं है, इसके बाद यूपीएससी का भी एग्जाम देना है और बहुत अच्छे से देना है। बिल्कुल बिल्कुल, वेलकम टू द यूपीएससी फैटर्निटी। बहुत लिटरली मतलब जितने मतलब स्टार्टिंग में 1 घंटा से ऊपर लग जाता था आंसर लिखने में, और अभी 18 मिनट में आंसर कंप्लीट कर सच्ची लेना। बताऊं, सच्ची बताऊं, मतलब आपने यूपीएससी का ही प्रिपरेशन किया है, मान लो मेरी बात। हाँ, वो मुझे लगा आज का क्वेश्चन पेपर देख के, जैसे मतलब इतने अच्छे से लिख पाए ना सब कुछ। मतलब पिछले साल का क्वेश्चन देखा था वो, और अभी के क्वेश्चन में बहुत डिफरेंस था, लेकिन उस क्वेश्चन को भी उतने अच्छे से जस्टिस कर पाए। मतलब लिटरली हमारी प्रिपरेशन लेवल बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छा, थैंक यू निकिता। थैंक यू सर। अभिषेक भाई, अभिषेक कहाँ हो यार आप? हेलो सर। हेलो तो अभिषेक। थोड़ा मैं लेट ज्वाइन किया सर, मैं देखा नहीं था कि 9 कोई बजे से बात नहीं है। अभिषेक, कैसा गया आपका एग्जाम ये बताइए। हाँ बढ़िया गया सर, पेपर कंप्लीट हो गया, लिख दिया पूरा। ठीक है, अच्छा पेपर था। GS1 GS2 और ऐसे तीनों के बारे में बताइए मुझे। हाँ जी, ऐसे तो सर मतलब काफी टाइम से पहले ही हो गया था। और ऐसे मतलब जितना करके गया था प्रिपेयर, वो एनेक्डोट से स्टार्ट करना था, वो माइंडसेट था, वही किया था। और वो हो गया था, ऐसे में कोई इश्यू नहीं आया था। गुड। खास करके बहुत सारे एग्जाम्पल भी था और रेलेवेंट डेटा भी था मेरे पास, तो वो सब डाल दिया था मैंने ऐसे में। क्या बात है। GS1 का जहाँ तक था तो वही मैंने बताया था कि DI में मेरे को टाइम लग गया था, 1 घंटा 10 मिनट लग गया था। सबके लगे। जिस कारण से थोड़ा क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हुआ था, बट पेपर कंप्लीट हो गया था। क्या बात। और GS2 में भी पेपर कंप्लीट हो गया था पूरा। बस GS2 बस ये था कि जिस टाइप का मतलब स्पेसिफिक तैयारी कर गया था उस टाइप का आया नहीं, थोड़ा जनरलाइज क्वेश्चन था SNT में, तो वो सब थोड़ा अपने से बना बना के लिखा, मतलब और क्या। बहुत अच्छा, बहुत कंप्लीट हो अच्छा। गया था सब। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बहुत अच्छा लग रहा है ना आपको अभी? हाँ अब तो मतलब अब रिलैक्स लग रहा है, हो गया काम खत्म। एग्जैक्टली मतलब आपने 2 इतना महीना मेहनत करी ना, आज आपको लग रहा हो यार प्लीज आज मुझे कुछ मत बोलो यार, मुझे आज बस लेटने दो यार। आके सोया आज 3 घंटा पहले ही, मतलब नहीं तो पिछले 5 दिन से नींद एकदम खत्म हो गया था। 3 3 घंटा मैं रात में सोया हूँ बस। गजब, बहुत अच्छे है। मैं फील कर सकता हूँ आपको। बहुत। चलो ये बताइए आप मुझे कि सुहल IAS आपके सपनों मतलब आपकी जो आशाएं उस पे खड़ा उतरा है या नहीं? सर मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा, सुहाल IAS का मतलब मेरे को ऐसे सबसे बेस्ट लगा। ऐसे मतलब मेरा जो डर था ऐसे का, वो दूर यहीं से हुआ। ओके। और हाँ ये मुझे बहुत सही लगा। और क्या बोलते हैं, आपका जो कुछ कुछ PDF आपने जो डाला था ना जो करेंट के लिए, वो सब PDF बहुत सही लगा था मुझे, उसको मैंने पढ़ा था पूरा। और बाकी जो प्लेज और ड्रिल सेशन ये तो मैं अटेंड नहीं किया था, क्योंकि मैं ओके। टेस्ट सीरीज देख के बहुत वो हो गया था, मतलब वो हो गया था कि हाँ एग्जॉस्ट हो आंसर गए थे आप। लिखा जाए। हाँ मतलब मुझे था कि आंसर अब लिखा जाएगा, बस मुझे अपना क्वालिटी पे थोड़ा इम्प्रूव करना था, वही मैं कर रहा था। तो वो देखा नहीं था मैंने ट्रेलर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चा। एंड ही मैटर करता है बहुत। अभी के लिए तो एंड ही मैटर करता है, वैसे तो हम लोग मेंस पे ज्यादा फोकस करते हैं, बट अभी आज के दिन एंड ही मैटर करता है। हाँ सर। बहुत अच्छा बाकी अभिषेक। सर बढ़िया था सपोर्ट आपका, मतलब जब स्टार्टिंग में जब प्रीलिम्स निकला था उस समय मैंने आपको कांटेक्ट किया था कि मतलब मुझे करना, क्योंकि मैं डायरेक्शन लेस हो गया था, मुझे समझ नहीं आता मैं करूँ क्या नहीं करूँ। तो आपसे जो जुड़ा तो एक डायरेक्शन मिल गया था, हाँ डेली ये फॉलो करना है, उससे रूटीन एक आ गया था, डिसिप्लिन आया था, वो काफी वर्क किया आगे चलते सर। मेंटोर का तो देखो यार फायदा होता ही है, मतलब मुझे खुद भी फायदा है हुआ है, तो मुझे लगता है मेंटोर हर एक बच्चे के जीवन में एक ना मेंटोर होनी ही चाहिए। चाहे मैं हूँ, कोई और हो, कोई और हो, एक अच्छा मेंटोर होनी चाहिए जो। और कोई मेरा जानने वाला कोई क्वालिफाइड था नहीं जिससे मैं सजेशन ले सकता था, तो मतलब मुझे आपका सर ये जो था ना प्रोसेस पूरा सही लगा सर। मतलब डिसिप्लिन में आ गया था, पढ़ने लग गया था। मीन्स अ लॉट ब्रदर अभिषेक। बहुत अच्छा अभिषेक। चलो अच्छा ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था मैं, तो मैं एक बार और सबको सुनना चाहता था। तो प्लीज सुशांत आप कुछ कहना चाहते हैं तो बस बता दीजिए आप। सर ये हम लोग के बारे में तो खूब सारा बात हो गया, हम आपके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं सर। जी जी सर। सर आप हम लोग को गाइड किए हैं 3.5 महीने, लेकिन पर्दे के पीछे आप भी एक एस्पायरेंट ही हैं। एग्जैक्टली। तो हम भगवान से यही ये प्रार्थना करेंगे कि आपका जो सपना है वो पूरा हो और खूब खूब ब्लेसिंग दे आपको भगवान। थैंक यू यार। यस सर, आप जो करना चाहते हो वो पूरा हो सर, यही चाहते हैं। थैंक यू सेम सर। फ्रॉम साइड सर। थैंक यू अभिषेक।
तो बहुत कम लोग होता है जो दूसरे का मदद करना चाहता है, और आप उनमें से एक हैं, खुद एस्पिरेंट होने के बावजूद। थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सुशांत एंड अभिषेक। विपुल आप बताइए। सर आपके साथ ये जो जर्नी सर रहा मतलब 3 साढ़े 3 महीने का, तो सर मुझे याद है जब फर्स्ट बार आपसे मेरी बात हुई थी सर, यूट्यूब का एक चैनल जो आपका है सर, उसमें सर एक कमेंट मैंने किया था। एक्चुअली प्रीलिम से एक दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले मैं आपका वीडियो सडनली सर देखा था, तो फिर मुझे बहुत शौक लगा कि मैं ऐसा वीडियो मतलब मिस कैसे कर दिया। तो फिर सर मैंने कमेंट भी किया था कि काश ये चीज मुझे पहले जानकारी होती। तो सर आपका रिप्लाई भी आया था कि चलो जो भी होता है कि डिवाइन पावर के थ्रू ही होता है, कहीं होपफुली हम लोग आगे शायद कहीं आगे बाद में मिले। तो सर वो पूरा हुआ सर वो सपना एक तरह से, जो कि मतलब संरक्षण बैच के थ्रू मुझे मौका मिला। और सर ये जर्नी मतलब सुशांत जैसा ने कहा वो सर बिल्कुल सही कहा कि आपने जो सर बैकग्राउंड में जो मेहनत किया हम लोग के पीछे, मतलब अपने आप को सेक्रीफाइस करते हुए सर, ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है सर। उसके लिए मतलब थैंक यू वर्ड मतलब बहुत छोटा सा वर्ड होगा सर। और मतलब वो क्या बोले सर, बस यही चाहेंगे कि आप सर बिल्कुल अपने जीवन में जो चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी फुलफिल हो आपके लाइफ का। और आप जितना अधिक आगे बढ़ेंगे उतना हम लोग भी आगे बढ़ेंगे सर, ये चीज मैं देखता हूँ कि हम लोग का रिलेशनशिप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सर हम तो यही होप करेंगे कि आप सर अपने लाइफ में और मतलब आगे बढ़ें, ग्रो करते रहें, और इस तरह से आप लोग आपका सर सहयोग मिलता रहे हम लोग को, तो और अच्छा लगेगा। और इस जर्नी के लिए सर थैंक यू सो मच। लव यू विपुल। थैंक यू सर। स्थिति आप बताइए। सर आवाज आ रही है? जी। सर वो कहावत है ना, अनेर दुनेर के राम रखार, एकदम हम लोग के लिए है सर। बिना लीडरशिप के हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे। मेहनत सब लोग कर सकते हैं सर, लेकिन मेहनत का कोई फायदा नहीं है जब तक आपको कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है। पिछले 1 साल से मेहनत करने का ही सोच रहे थे, लेकिन कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था सर। सर आप रोशनी दिखाएं किधर चलना है। और हम एक चीज जरूर सोचे हैं शुरू से सर, कि हम पढ़ते हैं, वो भी कहीं कहीं बिजी होता है, दिन कहाँ निकल जाता है पता नहीं चलता, प्रोडक्टिव लगता है हुआ ही नहीं। सर आप एक दिन में कितना कुछ कर देते हैं, इतना सारा चीज भेजना, एक चीज मतलब आप बोल रहे हैं कि डिले हो जाता था सर, वो डिले होता था तो एक तरह से अच्छा होता था, क्योंकि टाइम मिल जाता था आपका पिछला वाला कवर करने के लिए। और हम सोचते थे कि चलो ठीक है, सर को थोड़ा लेट हुआ, अब इतना टाइम में ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा मेरा। तो सर आप जितना मेरे लिए दिए भी हैं, सेम कंडीशन। जितना आप दिए हैं सर, मेरे हिसाब से हमको नहीं लगता है कि कोई इतना मतलब इतना मिनिमल अमाउंट सर, 2100 में कौन ये सब करता है किसी के लिए। ये आपका सर वो बिजनेस नहीं है, ये आपका दिल है इतना बड़ा। आप चाहते हैं कि आपके स्टूडेंट्स आपकी दिखाए हुए राह पे चले। क्या बोले सर, जितना बोले कम है। हम तो सर रैंडमली, हम तो संधान में थे भी नहीं, हम बहुत रो रहे थे। हम आपको बताए थे पहला दिल्ली जब हम देखे कि प्रेजेंस ऐसे ऐसे मेरा मार्क्स नहीं आया, हम बहुत भटके हुए थे। और पता नहीं कहाँ से सर अचानक से एक ही वीडियो दिखा हुआ आपका, और उसमें ज्यादा व्यूज भी नहीं था सर, पर आपकी आवाज में ट्रस्ट आ रहा था कि आप जो बोल रहे हो उसमें सच्चाई है, और हम उसको ब्लाइंडली फॉलो करके ज्वाइन कर ली। और मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था। होना ना होना अलग बात है, लेकिन एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। पहले लगता था कि बीपीएस नहीं हो सकता है, मेरे से होगा कि नहीं होगा, क्या करे नहीं करे। आपको ज्वाइन करने के बाद इतना जरूर पता है कि कुछ भी मुश्किल नहीं है। सही गाइडेंस रहे और अपने ऊपर विश्वास रहे तो हो जाएगा। आपको तो हम सर मैसेज भी गए थे, आप अगर सामने होते तो हम आपका पैर छू के आपका आशीर्वाद लेते। बस बस बस। सच में सर, नहीं सर सच में मेरे लिए तो ये मतलब बहुत बड़ा चीज है कि आप मिले हमको, क्योंकि हमको बीपीएससी का बी भी नहीं पता था। और मेरे फैमिली में सर एक्चुअली मेरी एक चचेरी बहन है, वो रेवेन्यू ऑफिसर बनी थी 68 पीसीएसटी में।
और मतलब होता है सर फैमिली में जो भी हो, कितना भी आप फैमिली रहे, लोग बताते नहीं है अपने सक्सेस का राज कि अगर वो मेरी बहन भी है तो मेरे को गाइड करेंगे कि हाँ ऐसे करो ऐसे करो। ऐसा नहीं होता है, फैमिली में भी लोग चाहते ही हैं कि आप आगे बढ़े। तो मेरे लिए उनको देख के एक इंस्पिरेशन जरूर हुआ कि अगर वो कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो खैर मेरे लिए बहुत बड़ा चीज है, और हम तो खैर अभी आपके साथ आगे जर्नी में चलते ही रहेंगे जब तक मेरा नहीं हो जाता है। तो थैंक यू सो मच। मीन्स अ लॉट भाई। आपने ना सच बताऊं, सुशांत, कृति, निकिता, अभिषेक, विपुल भाई, आप लोगों ने ना मतलब इमोशनल कर दिया यार। स्पेशली सुशांत, आपने जो बोला मतलब दिल को टच कर गया वो चीजें। तो ये 3.5 महीने की जर्नी सच में यार, मतलब मुझे नहीं मालूम कैसे हो गया, मतलब अचानक से बीत गया, अपने आप सब चीज होता रहा, कहाँ से आया कैसे हो गया मुझे भी नहीं मालूम एक्चुअली। अब देखो ना, ये आपका खत्म भी हो गया है ना। अब मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं दूसरे बच्चों को पढ़ाऊंगा। वैसे तो आप लोग हो, मुझे पता है। तो चलो, मतलब बहुत अच्छा रहा, मतलब बहुत बहुत, मतलब मैं बहुत खुश हूँ मतलब। और हाँ, ये बात सच है कि अगर आपका जो सोल है वो प्योर है, आप किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हो, आप अपने आप पे मेहनत करते हो, और तो भगवान आपके साथ होते हैं। हम प्रभु के अंश ही हैं, हम उनके ही अंश हैं, उन्हीं से हम हैं। तो आज नहीं तो कल, देर या सवेर, हम वहाँ जरूर पहुंचेंगे। और हम तब तक नहीं जाएंगे, हम तब तक नहीं हारेंगे, हम तब तक नहीं भागेंगे जब तक कि जो करने के लिए यहाँ आए हैं वो कर ना लें, है ना। वो अंधेरा बिल्कुल छटेगा, समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, समय जितना लगेगा हम रेडी हैं, हमें स्वीकार है। ये तपस्या अनलिमिटेड पीरियड के लिए चले, हमें वो भी स्वीकार है। लेकिन हम कभी भी खाली हाथ नहीं जाएंगे, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई और हो। ये सोच लेके चलनी है। हमें जितनी भी मेहनत करनी पड़ेगी हम करेंगे। बैठते बैठते हमारी कमर दर्द करेंगी, हम सहेंगे। हमारा सेहत खराब होगा, हम सहेंगे। लेकिन जो हम करने आए हैं, जो पिछले 5-6 साल से कर रहे हैं, कई लोगों की आंखें हैं, कई लोग की आशाएं हैं, कई लोग अच्छे सोच रहे हैं, कई लोग बुरे सोच रहे हैं। उन सबको, और अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए, और खुद के लिए, खुद के फ्यूचर्स के लिए वहां पे पहुंच के रहेंगे। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे आप पे फक्र है, मुझे आप पे प्राउड है कि आपने बहुत मेहनत करी, इतना मेहनत करी, इतना मेहनत करी कि मैं इतना ज्यादा दे भी नहीं सकता था, मैंने इतना दिया। और मैं खुद आपसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ आज। और क्या बोलूँ आपको, मतलब मेरे पास आज बहुत ज्यादा वर्ड तो नहीं है। नॉर्मली मेरे पास मतलब बोलने के लिए बहुत कुछ होता है, मतलब बिना मतलब का। लेकिन आज वो अंदर से वो हो रहा है कि मतलब मैंने अपने जीवन में बहुत ज्यादा फेलियर्स देखे हैं। ऐसा नहीं है बच्चा, आपको लगता होगा, लेकिन मैं अभी भी डटा हूँ। और मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ, ना ही आप लोगों को जाने दे सकता हूँ। जो भी गलतियां मैंने करी है, मैं हमेशा ये कोशिश करूंगा बच्चा कि वो गलती आप ना करो। जो चीज सच में काम करती है एग्जाम में, जिस चीज को कर करके एग्जाम निकाला जा सकता है, हमने जो मेरे लिए काम करी है, मैं हमेशा वही बोलूंगा, वही समझाऊंगा, वही पढ़ाऊंगा। और बच्चा हमेशा याद रखना, मेहनत करने से कभी मत भागना, कभी मत भागना। एक दिन आपकी जीत होगी, एक दिन आप वो लेके जाओगे। जो चीज आपके मम्मी पापा आपकी राह देख रहे हैं कि एक ना एक दिन मेरा बच्चा वो बनेगा, उनको ऑल्दो थोड़ा शंका भी है कि मेरा बच्चा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, बहुत भारी एग्जाम है। क्योंकि कई सारे हम्बल बैकग्राउंड है ना, उनके मम्मी पापा को पता ही नहीं कि एसडीएम होता क्या है, डीएसपी होता क्या। उनको बस इतना पता होता है कि बस एक सरकारी नौकरी है, बड़ा सरकारी नौकरी है। तो इट्स टाइम टू डिलीवर, इट्स टाइम टू राइज अगेंस्ट ऑल दीज एडवर्सिटीज, इट्स टाइम टू स्टैंड फॉर योरसेल्फ। मैं आपके साथ हूँ, ये बात हमेशा याद रखना। सूरज झा 20। कभी भी आपको किसी भी तरह का हेल्प चाहिए बच्चा, संरक्षण
वाले बच्चे, आपके लिए सूरज हमेशा अवेलेबल है। और सुहल आईएएस आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है दिल की गहराइयों से। आप बहुत अच्छे लगे हमको, ये जर्नी बहुत अच्छा रहा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर इंटरव्यू। और मुझे आप लोगों का रिजल्ट का इंतजार रहेगा, इंटरव्यू का कॉल का इंतजार रहेगा बच्चा। सो ऑन दिस पर्टिकुलर नोट आई टेक लीव फ्रॉम यू और आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। दिस इज सूरज झा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, गुड नाइट, वंदे मातरम। थैंक यू सर। थैंक यू सर, गुड थैंक यू नाइट। सर, थैंक यू ऑल, गुड नाइट।